नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम भारत के सबसे गौरवशाली पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। यह दिन भारत के लिए बहुत गर्व और गौरवशाली दिवस है और इस दिन ही भारत का संविधान बना था और वह पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। दोस्तों, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन भारत की ताकत, उसका मूलभूत आधार जो है हमारा संविधान, वह जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके कारण हमारा देश व्यवस्था पूर्वक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ चल सका और आगे बढ़ सका। तो दोस्तों, जो है आज़ादी के बाद भी देश को एक मजबूत आधार की ज़रूरत थी, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वह ही भारत का मूलभूत आधार था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारा देश संपूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, गणतंत्र का अर्थ होता है कि देश की सत्ता जो है जनता के हाथ में होना, और यानी भारत में कोई राजा नहीं रहेगा। भारत में जो किसी भी देश की जो जनता है वह ही सर्वोच्च होगी और जनता ही हमेशा सर्वोच्च पर रहेगी। और दोस्तों, हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सदस्यों को करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, इस संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। दोस्तों, हमें इतना सुंदर संविधान मिला है। इस संविधान में शिक्षा का भी अधिकार हमको मिला है और न्याय के साथ जीवन जीने का भी अधिकार मिला है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस केवल एक छुट्टी या परेड देखने का पर्व या त्योहार नहीं है। दोस्तों, हमें गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि इस देश में हमारा क्या कर्तव्य है और किस कर्तव्य और निष्ठा के साथ इस देश में हमें रहना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, बल्कि गणतंत्र दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि इस दिन हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य को आगे बढ़ाने का दिन है। दोस्तों, आज देश में सिर्फ अच्छे राजनेताओं की जरूरत नहीं है, इस देश में अच्छे ईमानदार नागरिकों की भी जरूरत है, जो कि अगर कोई भी सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी, अगर देश का नागरिक सही से नहीं रहेगा, ईमानदारी पूर्वक नहीं रहेगा और वह अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा, तो कितना भी सुंदर सरकार होगी, देश हमेशा भ्रष्ट ही रहेगा, देश हमेशा गंदगी में ही रहेगा। इस कारण दोस्तों, अच्छे सरकार के साथ, ईमानदार सरकार के साथ देश में ईमानदार नागरिक का भी होना जरूरी है। और दोस्तों, एक सच्चा नागरिक वही होता है जो देश के सभी नियमों का पालन करता है और भ्रष्टाचार से दूर रहता है और समाज में भाईचारा, संवाद, सौहार्द बनाए रखता है। और दोस्तों, देश को कमजोर ना होने दे, ऐसा हमेशा अपने मन में विचार लेके चलता रहता है, अपने से पहले देश को रखता है, ऐसा चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, कोई भी नागरिक यह कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्या कारण है इसका? अगर आप देश को आगे रखेंगे
तो देश आपको आगे रखेगा। इसी तरह ही देश आगे बढ़ पाएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं। अगर अभी मैं हाल ही में एक खबर देखा और वीडियो देखा, उसमें सरकार ने कोई नई ट्रेन लागू की, चलाई, तो पहले दिन ही वह ट्रेन कूड़े का डब्बा बन गया, कूड़ादान बन गया। तो दोस्तों, जिस देश में देश के नागरिक किसी नई ट्रेन को एक दिन के भीतर ही उसको कूड़ादान बना दे रहे हैं, तो वह देश कैसे विकसित हो पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा, बताइए दोस्तों आप। इसी कारण से दोस्तों, आज भारत विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है और पहचान बना रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की आज़ादी जो है और देश की जो असली ताकत है वह भारत की युवा पीढ़ी है। अगर युवा अच्छे से रहेगी, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहायता करेगी, देश आगे बढ़ेगा हमारा। यही मेन कारण है दोस्तों। आइए, अगर हम ये ठान ले रहे हैं कि हम क्या, अगर आज की युवा ठान ले रहे हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में पूरा सहयोग करेंगे और संकल्प कर रहे हैं वो, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। और आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि आज से हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, अपने देश में एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और भारत को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग और योगदान करेंगे। तो दोस्तों, अंत में आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जय हिंद।